महात्मा राजा उदय सिंह को प्रणाम करते हैं और अपनी असलियत प्रकट करते हुए कहते हैं, राजन, हमने तुम्हारे धर्म, त्याग और पुण्य की तीनों लोकों में चर्चा सुनी थी। इसी कारण हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। लेकिन राजन, जैसा हमने तुम्हारे बारे में सुना था, उसे कहीं अधिक श्रेष्ठ तुम्हें पाया। हम तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। इसलिए राजन, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। मांगो, तुम हमसे क्या चाहते हो? राजा उदय सिंह ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। मेरी रानी से पूछ लो। यदि उनकी कोई इच्छा है तो कृपा करके उसे पूरा करें। रानी रत्नावती ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दें कि जब जब मैं पृथ्वी लोक पर जन्म लूं, तब तब मैं इन्हीं की पत्नी बनूं, और जो मेरे पुत्र हैं वे हर जन्म में मेरी ही संतानें रहें। आर्षि विश्वामित्र बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके बाद आर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, जो राज्य हमने तुमसे दान में मांगा था, वह राज्य भी अब हम तुम्हें वापस देते हैं। यह तुम्हारा ही है। यह कहकर आर्षि विश्वामित्र और देवराज इंद्र अपने विमान में सवार होकर स्वर्ग लौट गए। देवताओं के जाने के बाद राजा उदय सिंह ने एक राज्य अपने छोटे पुत्र नीरज को सौंप दिया और दूसरे राज्य का राजा अपने बड़े पुत्र कुशल को बना दिया। इसके पश्चात राजा उदय सिंह और रानी रत्नावती सांसारिक जीवन को त्याग कर तपस्या के लिए जंगल चले गए। तो साथियों, यह थी राजा उदय सिंह, रानी रत्नावती और उनके पुत्रों कुशल और नीरज की कथा। इस कथा में परमात्मा की अद्भुत लीला और धर्म पर चलने वालों की विजय का संदेश छिपा है। प्यारे साथियों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखें तो वे हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंततः हमें हमारे विश्वास का फल जरूर देते हैं। राजा की तरह हमें भी अपने विश्वास और कर्म को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। प्यारे साथियों, धर्म पर चलने वाले लोग सदैव सत्य, न्याय और करुणा का पालन करते हैं। उनकी राह कठिनाइयों से भरी होती है, परंतु उनके दृढ़ विश्वास और पवित्र कर्तव्यों के कारण अंततः विजय उन्हीं की होती है। महाभारत में पांडवों की विजय और रामायण में भगवान राम का रावण पर विजय इसी सत्य को प्रमाणित करती है। धर्म पर चलने वाले लोग अधर्म के सामने झुकते नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। वे जानते हैं कि सत्य और धर्म की राह पर चलने से ही आत्मा का कल्याण होता है। उनकी जीत केवल बाहरी विजय नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और मोक्ष का भी प्रतीक है। परमात्मा हमेशा धर्म का साथ देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं